ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का रिजल्ट है। देखिए, 3 राज्यों में चुनाव के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी अब फ्रंट फुट पर खेलती हुई नज़र आ रही है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 3 राज्यों में बीजेपी को जो है प्रचंड बहुमत मिली है, एनडीए कुनबे में जो है खुशी की लहर है। कल जो हम सेकुलर के राष्ट्रीय जो संरक्षक हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने भी उन्हें बधाई दी। साथ ही साथ जो चिराग पासवान हैं उन्होंने भी उन्हें बधाई दी। इसको लेकर बिहार में क्या अब चल रहा है? आखिर जिस तरह से 3 राज्यों में जो सफलता मिली है, प्रचंड बहुमत मिली है, इसी को लेकर आज हमारे साथ हम सेकुलर के जो हैं प्रवक्ता हैं राकेश रंजन जी, उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से जो चुनाव में राकेश जी, जिस तरह से जो 3 राज्यों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिली है, वो भी प्रचंडता के साथ। जी देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो वंशवाद की राजनीति करता है, जो भ्रष्टाचार की राजनीति करता है और जो परिवारवाद की राजनीति करता है, तो हमारे मोदी जी ना वंशवाद की राजनीति करते हैं, ना भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं और ना परिवारवाद की राजनीति करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 3 राज्यों में जो चुनाव का जो नतीजा है, ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का रिजल्ट है। तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं था, मोदी नाम से ही जो है, मोदी जी के नाम से ही चुनाव लड़ा जा रहा था। क्या लग रहा है, फ़र्क वहाँ पे दिखा? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। आज के डेट में पूरे पीएम का चेहरा जो हमारे मोदी जी हैं, उनके लिए उनके जैसा मनो वैकेंसी है ही नहीं। देयर इज़ नो एनी वैकेंसी फॉर द पीएम इन 2024। पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि जिस तरह का वो कैरेक्टर रखते हैं, हमें कोई पर्सन वैसा दिखता नहीं है जो जितना एफिकेसी उनके अंदर, जो इंटेलिजेंसी है और जो डिजर्व करते हैं, ऐसा कोई दिखता नहीं है। और उनकी जो गारंटी है, मोदी की गारंटी है। तो जाहिर सी बात है कि वो जो कहते हैं, जो करते हैं, और जो आदमी जो कहेगा, जो करेगा, जनता उसी के साथ है। अच्छा, कल राष्ट्रीय कार्यालय में, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय जाने के बाद उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि सनातन को जिसने गाली दी वो हार गए, महिलाओं का सम्मान जिसने नहीं किया वो हार गए। तो क्या लग रहा है कि महिलाओं का मुद्दा जो था इस पूरे चुनाव में 3 राज्यों में जो हावी रहा, लोगों ने मोदी सरकार पर विश्वास किया? देखिए, सबसे बड़ी बात, जो तुष्टीकरण की राजनीति करेगा, समझिए, जो सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात कहेगा और जो महिलाएं के हित में फैसला लेने की बात नहीं कहेगा, जाहिर सी बात है कि जनता उसके साथ नहीं है। और ये आपको दिख रहा है, ये जो 3 राज्यों में जो चुनाव का जो नतीजा आपने देखा, उसी का नतीजा है। बिहार में आखिर क्या रणनीति बन रही है? अब एनडीए कुनबे में तो उत्साह है, अब रणनीति आगे की क्या होगी बिहार में? बिहार में इसके पहले भी हमने बोला है, फिर बोल रहे हैं, 2024 में 40 का 40 सीट एनडीए के खाते में जाएगा और लोकसभा में 400 प्लस सीटें जाएगी। लगातार विपक्षियों की तरफ से ये होता आ रहा है कि महिलाओं ने सबसे ज़्यादा वोट किया, महिलाओं को जो विश्वास, जो आरक्षण मोदी सरकार ने दिया है, कहीं ना कहीं वो लग रहा है आपको कि फ़ायदा किया? एकदम फ़ायदा किया। 33 साल से, 33 ईयर से जो बिल लटका हुआ था, उस बिल को पास कराने में हमारे मोदी जी ने एड़ी चुटी एक कर दिया और 50% आरक्षण उन्होंने दिया महिलाएं को लेकर के। लेकिन यहाँ भी तो 65% आरक्षण बिहार सरकार ने दिया है, नीतीश कुमार ने दिया है। ये क्या दिए हैं आपको नहीं पता है? ये कागज़ पर दिए हैं ना, क्या किए हैं आपको नहीं पता है? ये तो सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने चैलेंज कर दिया है और ये फिर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, इन्होंने ही चैलेंज कर दिया है, भाजपा को बदनाम करने के लिए, एनडीए को बदनाम करने के लिए। तो ये कहते कुछ है, करते कुछ है, इनका बात का विश्वास तो है नहीं। तो अब आपकी पार्टी क्या दमखम से तैयार है? एकदम दमखम के साथ तैयार है। और आने वाले समय में मैं बता दूं आपको कि बिहार में ये बड़े भाई और छोटे भाई का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो देखिए, ये थे हम सेकुलर के प्रवक्ता राकेश रंजन जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 3 राज्यों में जो चुनाव है वो विश्वास की जीत हुई है। जिस तरह से मोदी जी ने गारंटी दी थी कि इन तीनों राज्यों में गारंटी दी थी उन्होंने कि अगर मैं हूं तो विकास होगा, तो उसी गारंटी पे
विश्वास जताते हुए तीनों राज्यों की जनता ने है बीजेपी को है अपार बहुमत दिया और इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि एनडीए का जो कुनबा बिहार का है वो भी 40 में से 40 सीटें लेकर एनडीए के हाथों को मजबूत करेगा। फिलहाल जिस तरह से जो राजनीति चल रही है, जिस तरह से 2024 का इलेक्शन जो है सर पर है, बहरहाल देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर जो नीतीश कुमार से अलग होने के बाद एनडीए का कुनबा कितना मजबूत होता है और कितनी सीटें यहाँ लेकर आता है। फिलहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।